आपकी आंख का सेब कौन है? हु इज द एप्पल ऑफ योर आई? आज उसको एप्पल गिफ्ट करना, बिकॉज आज वर्ल्ड एप्पल डे है। सो अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। 21 अक्टूबर में आप सबका स्वागत। सो कल का सवाल था साहब, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है विवाद से विश्वास 2.0? सो ये आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विवाद से विश्वास सेकेंड ट्रांच डील्स विद कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स एंड इनको मोर एफिशिएंटली सॉल्व करना, जो कि माइंड यू हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लैगिंग बिहाइंड पैरामीटर्स में वन ऑफ द मोस्ट लेट्स से द वर्स्ट परफॉर्मिंग पैरामीटर इज कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स की सॉल्विंग। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसके लिए लॉन्च किया विवाद से विश्वास 2। देन आज का सवाल सर, एम्ब्रेसिंग अ वन हेल्थ फ्रेमवर्क टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करी है? राइट, एम्ब्रेसिंग अ वन हेल्थ फ्रेमवर्क, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, एफएओ या आईएमए? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो देन कमिंग टू फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम सर, वर्ल्ड एप्पल डे तो है ही है, प्राइमरली यूके में मनाया जाता है, अब सारी दुनिया में भी मनाया जाता है। देन डिजी कवच सर, डिजी कवच गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने किस लिए लॉन्च किया है? इंडिया में लॉन्च किया फाइनेंशियल फ्रॉड्स को टैकल करने के लिए। पढ़ेंगे इसमें भी कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स करने के लिए ऑनलाइन, और उससे लड़ेंगे। सो गूगल ने लॉन्च किया डिजी कवच, ध्यान रखना। देन इम्फाल, इम्फाल एक शहर तो है ही है, साथ में इंडियन नेवी के थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये प्रोजेक्ट 15B के अंडर मैजगॉन डॉक्स पे बन रहे हैं ना जो, तो उसमें इम्फाल थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो इंडियन नेवी को अब मिल जाएगा। देन सर गुजरात के धोरदो, गरबा तो न्यूज में है ही है, धोरदो भी साथ में, धोरदो विलेज है जिसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट विलेज करार दिया है फॉर टूरिज्म। कौन सी विलेज है? धोरदो, गुजरात, ध्यान रखना। राइट, देन गगनयान की एक बहुत ही अच्छी न्यूज, इसरो तो हमें प्राउड इतना कर चुका है कि अब क्या ही कहीं। सो अब इन्होंने गगनयान का टेस्ट व्हीकल, की ऐसे ही थोड़ी एस्ट्रोनॉट भेज देंगे, पहले टेस्ट करेंगे ना कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो अबॉर्ट कर पाएंगे नहीं, जिंदा बचा पाएंगे नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम नहीं चाहते अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो, कोई डेथ हो। सो उसके लिए जो पहला टेस्ट व्हीकल टेस्ट करना था वो सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया सर श्रीहरिकोटा से। सो वी आर ऑन आवर वे टू द मून, ऑन आवर वे टू द स्पेस, एंड मोदी साहब सेड ऑन आवर वे टू हैव अ स्पेस स्टेशन एज वेल। देन एक खतरनाक खबर, जापान फर्स्ट नेशन बन गया है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को ऑफशोर वेसल से लॉन्च कर लिया। अब ये क्यों खतरनाक है भाई? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन 7 मैक की स्पीड से, 7 टाइम्स द साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से, 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से स्ट्राइक करता है। वेरी 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 डेंजरस वेपन, राइट? सो देन जी टर्म्स बहुत घूम फिर के आ रही हैं। तिलैपिया पैरो वायरस, ये क्यों न्यूज में है जी? ये है क्या? ऑब्वियसली एक वायरस है जो तिलैपिया को इफेक्ट करता है। तिलैपिया क्या है जी? फ्रेश वाटर फिश है। ये इंडिया में फैल रहा था, तमिलनाडु के आसपास हो रहा था, इसीलिए तिलैपिया वायरस न्यूज में है। यूपीएससी को ऐसे फिश वाले सवाल बहुत पसंद आते हैं। कभी पूछ लेते हैं जी कौन सी फिश को मच्छर पकड़ने के लिए छोड़ा जाता है? कौन सी फिश है भाई साहब? बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सी फिश को मच्छर पकड़ने के लिए पानी में छोड़ा जाता है? Anyhow, so tilapia virus is for fresh water fish को इफेक्ट कर रहा है, तमिलनाडु में फैल रहा है, पहले चाइना में भी फैला था, राइट? देन दी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ द डे। सो कीवर्ड क्या है सर हमारा? कीवर्ड है आज का सिल्वर इकोनॉमी। ये बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है, ओल्ड मैन के लिए भी जरूरी है, ओल्ड वुमेन एंड मैन दोनों इंक्लूडेड। सो सिल्वर इकोनॉमी क्या है? जब आपके बाल सिल्वर हो जाते हैं, राइट? तो आजकल आपने देखा होगा सिल्वर बाल भी वोग में है। इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं सर सिल्वर करा लो, राइट? सो सिल्वर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? जो ओल्डर एंड एजिंग पीपल की कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए वैसे प्रोडक्शन सिस्टम बनाए जाते हैं और उनकी परचेजिंग पावर को यूटिलाइज करा जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो इवन जो जीरेट्रिक्स बोलते हैं ना इस ब्रांच को,
जीरियाट्रिक्स वाला जो बंदा होता है वो हमेशा अमीर होता है, बिकॉज बूढ़ों के पास पैसा ज्यादा होता है, राइट? उनका पैसा लूटना नहीं है, उनकी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाना है। सो आने वाला इंडिया एज कर रहा है धीरे धीरे, अभी तो यंगेस्ट नेशन है, बट आने वाले 10 साल 20 साल में देयर वुड एवरेज एज वुड इंक्रीज जस्ट लाइक इन जापान, राइट? सो देन वी हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन। हमने एक लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया करी थी ना, लस्सी, दिस इज नॉट चाटी दी लस्सी, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। सो अब हमें सिल्वर इकोनॉमी के, सिल्वर हेल्थ केयर के सिस्टम्स बना लेने चाहिए, इवन सक्सेसफुल बिजनेसेस को बना लेने चाहिए। और अगर आप एज हो रहे हैं साथ साथ, तो अपने लिए भी सूटेबल, सस्टेनेबल एंड डिपेंडेबल चीजें रख लेनी चाहिए, राइट? और आंसर्स में कहां यूज करना है? इंडिया एजिंग, ग्लोबल एजिंग, ऐसे में यूज कर सकते हैं सर। सो दिस इज वेरी वेरी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना है इसको। एंड दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। जय हिंद।